नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। इन दिनों जनजातीय और आदिवासी दो गुट हो गए। दोनों अपने अपने अस्तित्व की बचाव के लिए तरह तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्मांतरित करा रहा है, दूसरे लोग कहते हैं कि वो धर्मांतरित करा रहा है। अब देखना ये है कि धर्मांतरण वास्तविक में करा कौन रहा है। इस विषय को बड़ा ही मुद्दा बनाया गया है। हम आपको बताते हैं कि जनजाति आदिवासी समाज के लोग हैं और ये मूल रूप में रूढ़िवादी प्रथा मानते हैं, जिसमें बलि प्रथा है और उसमें खून देखना जरूरी और शुभ माना जाता है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि ये धर्म के नाम पर जो लड़वाते हैं, उनके यहाँ रूढ़िवादी प्रथा बंद है, खून अशुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि लड़वा कौन रहा है। ये अदरवाइज नहीं लेना है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि जनजाति में दो भाई हैं और एक भाई धर्मांतरित होकर के ईसाई बन गया, एक भाई मूल रूप में है। अब उसके घर में पूजा पाठ होता है तो वो खून को शुभ मान करके बलि देता है और दूसरा उसको अशुभ मानता है। अब यहाँ लड़वाने का काम कौन किया? उनके घर में प्रेशर बना करके, लोभ लालच दे करके, जैसा कि जो धर्मांतरित होते हैं उनके ऊपर ये आरोप है कि लोभ लालच में आकर के वो लोग जो हैं वो धर्मांतरित हो जाते हैं। अब यहाँ लड़वाने की जो बात आती है वो अब इस विषय को प्रगाढ़ करता है कि दो भाइयों में आमना सामना कौन करवाया। यही को लेकर के कुछ क्रिश्चियन जो संगठन है, वामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, ऐसे करके बहुत सारे संगठन, 7-8 संगठन हैं जो लगातार जनजातीय सुरक्षा मंच के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग धर्म में और भाई भाई में लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के देश भर में चिट्ठी महामहिम को लिखी जा रही है कि हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। जैसे आपको हम एक उदाहरण बताते हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय जिस जगह पे 60%, 40% हो जाते हैं, वहां पर उनका वर्चस्व की लड़ाई चालू हो जाती है। वही हालत क्रिश्चियन जो धर्मांतरित हैं उनके ऊपर भी ये लागू हो रहा है। जहां कम रहते हैं वो बढ़िया से रहते हैं और जैसे ही उनकी संख्या अधिक होती है, जनजातियों पर लगातार अत्याचार और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए लगातार प्रेशर बनाने जाते रहते हैं। इसको लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच अब एकजुट हो रही है, लोग जाग रहे हैं और लोगों को समझाने और बुझाने के लिए तैयार हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है कि आप अपने मूल धर्म में रहिए और वही धर्म हमारे लिए बेस्ट है, अच्छा है। अब देखना यह है कि इस जागरूकता अभियान को लेकर के कितनी जागरूकता होती है जनजातियों में, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। क्योंकि अगर नहीं जागे तो आने वाला समय में जनजाति मिट जाएंगे। क्योंकि गिरिडीह का मामला आप देखे होंगे कि ये एफिडेविट बनाते हैं और बोलते हैं कि हम सरना धर्म मान रहे हैं, हम आदिवासी हो गए, इसलिए एक पूजा हेमरोम है, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि शादी कर लो। यही पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश में इस तरह का मामला चल रहा है। अब देखना यह है कि इस तरीके का मामले को कहाँ पूर्ण विराम मिलती है या फिर पूर्ण जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो पूरे जनजाति को ले डूबते हैं। ये एक बड़ा सा सवाल खड़ा होकर के सामने है। आज हमारे साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के रवि प्रकाश जी हैं। इनसे जानते हैं आखिर लड़वा कौन रहा है, भेड़वा कौन रहा है। रवि जी, जनजातियों पर लगातार चौतरफे हमले हो रहे हैं, एक धर्मांतरण के तौर पर हो रहे हैं, जमीन जगह को लेकर के हो रहा है और वो अपना अस्तित्व मिटते हुए महसूस किया जा रहा है। क्या देखते हैं आज के परिवेश में जनजाति सुरक्षित कैसे रहेंगे? देखिए, आज के परिवेश में जनजाति हमारा सुरक्षित तब होंगे जब हमारा धर्मांतरण बंद होगा। हमारे गांव के भोले भाले लोगों को लालच दे के, चाहे बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा के जो धर्मांतरण करा रहे हैं और जो आदिवासियों का जमीन को, बेटी बहन को अपने समाज में शादी ब्याह करके ठग के फुसला के ले जा रहे हैं
और वो अपना वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि अब मेरा खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। काहे कि जनजाति लोग अब जागरूक हो चुके हैं। यदि हम अब ये लोग पढ़ लिख के शिक्षित हो रहे हैं, यदि इसी तरह अगर चलता रहे तो आने वाला दिन में मेरा जो आरक्षण है, सरना समाज वालों के साथ जो जनजाति के साथ का आरक्षण जो का लाभ जो मिशनरी भाई बहन लोग ले रहे हैं वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मेरा अब हुक्का पानी बंद होने वाला है, इसीलिए वो लोग में छटपटाहट चालू हो गया है। नहीं तो वो लोग तो लगातार इस तरह का कार्यक्रम कर ही रहे हैं धर्मांतरित लोगों के लिए। आप एक अगुवा हैं, समाज के अगुवा हैं, आपके जाति और आपके जनजाति जो लगातार धर्मांतरित हो रहे हैं, आप उस तरीके का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जागरूकता क्यों नहीं फैला रहे हैं ताकि वो दूसरे धर्म में नहीं जा सके? कहीं ना कहीं कमी तो आपके अंदर है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे बीच हमारे जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से हर एक जगह गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई हमारा जो मूल धर्म है, जो रूढ़िवादी धर्म है, उनको छोड़ के अन्यथा दूसरे धर्म में मत जाइए, तो आने वाला दिन में आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम लोग आदिवासी का वजूद खत्म हो जाएगा, जनजाति का वजूद खत्म हो जाएगा। इसको लेके हम लोग हर एक गांव टोला पंचायत स्तर पे हम लोग कैंप कर करके जागरूक अभियान चला रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई हम लोग का जो रूढ़ी प्रथा धर्म है वो सबसे मजबूत और अच्छा धर्म है। और जो आज लल्लीपोप दिखा के आपको ले जा रहे हैं अपने ईसाई धर्म में, चाहे कोई और धर्म में, उदाहरण के स्वरूप में बता रहे हैं, आज हमारे बहुत आदिवासी बहन लोग को ठग फुसला के लालच दे के शादी ब्याह कर ले रहे हैं। गैर आदिवासी लोग, ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई और भी धर्म के लोग, और उनके नाम से आदिवासी जमीन को खरीद के हस्तांतरण करा ले रहे हैं अपने नाम से और अपना वर्चस्व, अपना उपस्थिति मजबूती बना रहे हैं। अपना यहाँ खेती बाड़ी सब तरह से वो लोग परिपूर्ण होना चाहते हैं। उनको देखता है कि आदिवासी बहुत सीधा साधा है, किसी तरह भी इनको लालच देंगे तो तुरंत आ जाएगा। और वो कभी उनका बेटी बहन को शादी करके खेत पे जमीन पे काबिज हो रहे हैं, तो कभी बेटी को शादी करके उनके पास पैसा है तो आदिवासी जमीन कम रेंज में जमीन उपलब्ध हो जाता है तो खरीद के अपना वर्चस्व बना रहे हैं। ये खेल बहुत दिन से चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप तो ये खेल कैसे रुकेगा अगर आप नहीं जागेंगे या आप अगुवा हैं समाज का, आप नहीं रोकेंगे तो आने वाला समय में तो जनजाति मिट जाएगा ना। नहीं, इनको रोकने के लिए हम लोग कड़ा रुख भी अपनाए हैं। कहीं कहीं हम लोग कोर्ट का कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और इसमें बहुत जल्द हम लोग कानूनी तौर पे FIR दर्ज भी करेंगे ताकि हम लोग का जो बेटी बहन को शादी करके आज जो मुखिया बन रहे हैं, वार्ड बन रहे हैं, जिला परिषद बन जा रहे हैं, वैसे लोगों को रोकथाम करने के लिए हम लोग एक कदम उठा रहे हैं। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है कि जो भी रूढ़ी प्रथा मूल धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म अपना लिए हैं वैसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। ये फरमान जारी हो गया है। इनको बहुत गांव स्तर पे, नीचे स्तर के लोग को जानकारी नहीं है, धीरे धीरे जानकारी होगा तो स्वतः लोग जागरूक हो जाएंगे और अपना मूल धर्म पे बहुत लोग वापस भी आ रहे हैं। अच्छा रवि जी, एक सवाल मेरा है कि आप हिंदू है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो हम एक नंबर हिंदू है और हिंदू के बाद हम आदिवासी हैं और हिंदू होने के नाते ही आज हमें आरक्षण प्राप्त है। यदि आज हम हिंदू से अलग हो जाएंगे तो आज हम भी अल्पसंख्यक मुसलमान की तरह, ईसाई की तरह अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो आप ही के बिरादरी, आप ही के जाति कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमको जबरदस्ती धर्मांतरित किया जा रहा है। तो उनको जानकारी के अभाव में वो लोग बोलते हैं। उनको भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए। जिस दिन भारतीय संविधान बना है 1950 में लागू हुआ है, उसी दिन आदिवासियों का एक पहचान हिंदू का धर्म का रूप लिया हुआ है। अब हिंदू धर्म में ही हम आदिवासी आते हैं, जनजाति आते हैं और आज उसी के लिए हमारा आरक्षण आज बरकरार है। यदि आज अगर हम अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो स्वतः मेरा आरक्षण खत्म हो जाएगा। सरना धर्म कोड का समर्थन करते हैं कि नहीं? हम सरना धर्म कोड का समर्थन कैसे करेंगे? सरना मेरा पूजा स्थल है। क्या
क्या गिरजा में जो ईसाई लोग जाता है तो गिरजा धर्म क्यों नहीं बना लेता है? मुसलमान मस्जिद में जाता है तो मस्जिद धर्म क्यों नहीं बनाता है? अरे भाई, हम रूढ़ी प्रथा लोग हैं और पूजा पाठ करते हैं, बलि प्रथा से करते हैं, हम कैसे सरना धर्म को सरना धर्म का मांग करेंगे? सरना धर्म हम क्यों मांगेंगे? सरना धर्म नहीं है, सरना एक पूजा स्थल है। और जो आज हम लोग का जो नेता लोग वोट बैंक के लिए आदमी को बुड़बक बना के सरना धर्म की मांग कर रहे हैं। तो जनजातियों को क्या संदेश देंगे? जिस तरह का परिवेश बन रहा है पूरे देश लेवल पर जनजातियों के लिए, तो क्या संदेश देंगे ताकि वो अपने मूल धर्म में स्थापित रह सके? देखिए, कहीं ना कहीं जो आज हम विधानसभा लोकसभा जो चुन के हम अपने जनजाति समाज से चुन के भेज रहे हैं, वो ये लोग वोट बैंक के लिए बिक जा रहे हैं और पैसा के लालच में अंधा हो गए हैं। ऐसे लोगों को चर्च के द्वारा स्थापित किया जाता है, खड़ा किया जाता है पैसा देके, और उनको एसटी सीट पे लड़ाया जाता है और विधायक संसद बनाया जाता है। झारखंड में भी बहुत ऐसे विधायक और संसद है जो अपना मूल धर्म छोड़ के आज एसटी का आरक्षण सीट पे विधायक और संसद और मुखिया बन के बैठे हुए हैं। संदेश क्या देंगे? संदेश यही देंगे कि आने वाला दिन अब दूर नहीं है, बहुत जल्द हम जनजातियों का मूल धर्म मूल बरकरार रहेगा और बचेगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश पारित हो गया है कि जो भी हमारे मूल धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में गए हैं वैसे लोगों का आरक्षण और जाति उति सब जो प्रमाण पत्र बनता है वो सब रद्द किया जाए। मतलब डिलिस्टिंग होना तय है? हाँ, डिलिस्टिंग होगा और होके ही रहेगा, तब आदिवासी समाज बचेगा और जनजाति बचेंगे, नहीं तो जनजाति खत्म हो जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम रवि प्रकाश उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच। फिलहाल हम आगे और बताते रहेंगे, सारी जानकारी आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।